Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम जानेंगे कि इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग क्या होता है, कैसे किसी स्टाफ को इन्वर्ट करके हम किसी भी स्लैब का बॉटम या बीम का बॉटम उसका लेवल फाइंड आउट कर सकें। आज इसी प्रोसेस को हम ट्रेनिंग्स के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। तो वन बाय वन हो सकता है कि आपके भी सारे डाउट क्लियर हो, तो उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते जाएंगे और इन द एंड फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्लैब के बॉटम में स्लोप एक्चुअल में दिया गया है या फिर गलती से स्लोप दे दिया गया है। तो ये एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंजीनियर्स के साथ। इरफान, सबसे पहले आप जिस किसी भी बॉटम का आपको लेवल फाइंड आउट करना है वहाँ चले जाओ। आप रजाक और स्वामी आप यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तो आप देख लो आपका ऑटो लेवल सेटअप है या नहीं है। सेटअप है, ऑटो लेवल सेट है सर। सेंटर है बबल आपका? या सर, हाँ सेंटर है बबल। अब दोनों में से कोई डिसाइड कर लो किसे रीडिंग लेनी है। स्वामी आप आ जाओ, रजाक आप वहाँ चले जाओ, उनको हेल्प चाहिए तो। इरफान एकदम बॉटम पे चिपका दो, ठीक है। अब स्वामी रीडिंग हाथ हटाइएगा आप। क्या रीडिंग आ रही है स्वामी? ये सर आ रही है 1690। 1690। इरफान नोट करते रहो रजाक साहब। 1690 1690 आ रही है रीडिंग। हमें मिनिमम 3 रीडिंग चाहिए है ना, तो हमें एवरेज मिल जाएगा। 1690 उस कॉर्नर पे आ रही है, इस कॉर्नर पर आ रही है, ठीक है। और इरफान थोड़ा सा आगे ले लो और इधर ही ले लो, ठीक है, बस, सामने। बस। वापस साइड करो स्वामी से। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या रीडिंग आ रही है? मेरे हिसाब से बॉटम अगर 1690 पर है तो इसके आसपास ही सारी रीडिंग आनी चाहिए ना। ये 1695 आ रही है सर। 1695 आ रही है, मतलब वो 1690 1695 मतलब 5 mm का अभी डिफरेंस है। डिफरेंट है सर। 30 रीडिंग और ले लो। इरफान थोड़ा सा कॉर्नर पे चले जाओ, आगे ले लो थोड़ा सा स्टार। हाँ कॉर्नर, बस। क्या आ रही है अब देखो। कितनी रीडिंग है स्वामी इसकी? ये भी सर 1695 है। ये भी 1695 आ रही है, तो तीनों ही साइड से 1695 आ रही है। 390 है, मतलब ये 1690 थी, हाँ। ये 1695, ये 1695 है ना। अब इसका आउटपुट समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या। यहाँ आ जाओ सभी, रजाक इरफान सभी। हमने देखा कि सबसे पहले तो ये देखा कि इन्वर्टेड स्टाफ हमने किया क्यों। इसका बेसिक सा एक्सप्लेनेशन यही है कि ये जो ऑटो लेवल है अपना, ये वर्टिकली मूव कर ही नहीं सकता। तो वर्टिकल मूव कर ही नहीं सकता तो मैं ये रीडिंग लूँ कैसे? तो इसके लिए हमें एक हैक है वो अपनाना पड़ेगा। वो हैक ये है स्टाफ के साथ। ये जो स्टाफ है, जो स्टार्टिंग से मैं इसे सीधा पढ़ता हुआ आ रहा था, अब मुझे बॉटम के फेस की रीडिंग चाहिए, लेवल चाहिए। लेवल करने के लिए मुझे पता है अगर स्टाफ को मैं उल्टा करूँगा रीडिंग तो वही पड़ी जाएगी, क्योंकि ऑटो लेवल की ये खासियत है कि 0 डिग्री की एक हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल बनाती है। मतलब ये जहाँ साइड करेगी वहाँ से ऊपर जितना भी होगा मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट क्या है ना। तो ऑटो लेवल से हमें पता चला कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आई। वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम क्या करते थे, एफएस को माइनस करते थे, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाना होता था। अब हमें इसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाना है ना। तो हमें पता चल गया ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है रीडिंग हमने उल्टी पड़ी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा। अब आपके फॉर्मूले में पहले से माइनस एफ लिखा होता, तो माइनस पहले से साइन है और एफ को भी हमने माइनस में लिया, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस हुआ, तो ये जो रीडिंग हमने ली है वो जुड़ जाएगा। ठीक है। अब अपनी रीडिंग क्या क्या आई थी आपका? 1695 1690 3 रीडिंग लिए थे। मतलब यहाँ 1690 आई थी, यहाँ 1695, यहाँ 1695, मतलब 5 mm का डिफरेंस, 5 mm का डिफरेंस है ना। अब ये 5 mm हो सकता है कि उसने जानबूझ के दिया हो, ड्राइंग में पहले से मेंशन आउट हो कि आपको 5 mm का स्लोप रखना। जनरली हम जो स्लोप है वो शटरिंग में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जब आपकी कास्टिंग हो रही है तो ऊपर ही आप अपने मिस्त्री को बोलो कि 5 mm का गुनिया सेट कर लें और 5 mm के डिफरेंस के साथ जो स्लोप मेंटेन करें। अब ये बात हमें ये पता चल गई कि 5 mm का डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग देखनी है कि उसमें एक्चुअल में स्लोप मेंशन है या नहीं।
स्लोप मेंशन नहीं है तो स्लोप आ रहा है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हुई है ना। तो 5 mm का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि पानी को जाने के लिए आधा mm भी काफ़ी है, 5 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे, क्योंकि आप ये चेकिंग कब कर रहे हो, जब कास्टिंग हो चुकी है। होने के बाद अपना काम क्या है कि एक तो कास्टिंग होने से पहले चेक करो, एक कास्टिंग होने के बाद चेक करो। अब ये कास्टिंग होने के बाद चेक कर रहे हैं तो फॉल्ट हमें पता चला है, इस फॉल्ट को आप अपने सीनियर पर्सन या प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ शेयर करोगे। जैसा ड्राइंग में स्लोप मेंशन नहीं है फिर भी स्लोप दिया गया, तो अब एग्जीक्यूशन तो हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो बिल आएगा आपके पास, उस बिल में आप क्या डेबिट कर सकते हो, कट कर सकते हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन में उससे गलती है, आपसे नहीं। क्योंकि 5 mm जो डिफरेंस है, 5 mm मटेरियल भी तो लगा होगा अच्छा खासा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट तीनों लगे होंगे, प्लस लेबर लगी होगी, और सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन क्या है ना। आई बात समझ? यस सर। अब एक एक करके मुझे बताओ कि क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया, ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में ये प्रोसेस हमने फॉलो किया। स्वामी आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे स्टाफ को लेवल करने के लिए सबसे पहले ये लेवल होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। हाँ, ये लेवल कैसे करोगे आप? ये लेवल सेट करने के लिए पहले इसका स्टैंड जो है ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड कहते हैं। ट्राइपॉड को मैं पहले देखा, वैसे मोटी मोटा देखेंगे ये लेवल में है कि नहीं है। ये यहाँ से यहाँ ये अलग है, ये ऑटो लेवल का कंप्लीट पार्ट है। अब ये लगभग बराबर में हम रखेंगे, पहले यहाँ से टाइट करेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। मतलब बेस प्लेट नियरली हॉरिजॉन्टल है, आधे से ज़्यादा काम तो ऐसा ही हो गया, आधा काम ये हो गया। हाँ। अब ये है, अब ये यहाँ पर एक लेवल है, सेंट्रल लेवल। अब यहाँ 3 स्क्रू लगे होते हैं, लेवलिंग स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू के सहारे से इसको हम सेंटर में ले आते हैं। हाँ। मान लीजिए हमारा इधर उधर है तो ये वाला इससे हम करेंगे, मतलब 2 स्क्रू को इसके पैरेलल रखो, पैरेलल में रखेंगे। हाँ। बबल किस डायरेक्शन होगा तो इन 2 को आप यूज़ में लोगे? बबल आपका जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन है ना। इन 2 स्क्रू को मैं कब काम में लूँगा, जब आपका बबल किस डायरेक्शन होगा? ईस्ट में या वेस्ट में रहेगा तो हम इससे वो करेंगे। और ये थर्ड वाला स्क्रू नॉर्थ में रहेगा और ईस्ट में साउथ में रहेगा तो इससे हम करेंगे। इससे क्या लेवल हाँ, जिससे लेवल हो जाएगा। और लेवल होने के बाद क्रॉस चेक कैसे करोगे? इसे परपेंडिकुलर कर दो। हाँ, इसे हम दोनों तीनों साइड से आप घुमा के चेक करेंगे ये सेंटर में है कि नहीं। इसके सेंटर में है तो आपका लेवल में है। बहुत अच्छे से। अब इरफान आप बताओ कि इन्वर्टर स्टाफ लेवलिंग में क्या प्रोसेस अपन ने फॉलो किया है? सबसे पहले हम लोगों ने तो ट्राइपॉड को सेट किया, उसके बाद हमने ऑटो लेवल को सेट किया। इसमें 3 लेवलिंग स्क्रू है, इसका फिर हम लोग बबल सेट करेंगे। तो हम लोग इसे 3 लेवल स्क्रू के हेल्प से हमने बबल सेट किया। बबल सेट करने के बाद हम लोगों ने आपका इन्वर्टर स्टाफ को इन्वर्ट किया। उसके बाद हम लोग इसका पता करना है कि बॉटम का कितना स्लोप दिया गया है। उसके हिसाब से एक जन को जैसे हम लोगों ने इसको पकड़ा दिया, उसका रीडिंग हम लोग आया 1690 आया। उसके बाद एक और रीडिंग लिए, 3 रीडिंग हम लोग टोटल लिए, उसका एवरेज निकाले तो हम लोग को पता चला कि 5 mm का इसमें स्लोप दिया गया। अब हम लोग को ड्राइंग में देखना है कि स्लोप दिया गलती से हुआ है या फिर दिया हुआ था स्लोप। तो उस हिसाब से अगर नहीं दिया हुआ था उसका क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे उसे। उसमें कॉन्क्रीट लगा होगा, सब टाइम भी लगा होगा, अब हो चुका उससे फिर हम लोग डेबिट करके हम लोग टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोग इस तरह से इसका लेवल हम लोग पता कर लेंगे। बहुत अच्छे। बहुत रजाक, आप पूरे प्रोसेस को एक बार वापस रिपीट करना चाहोगे? यस सर। हाँ, सबसे पहले इनिशियल बिगिनिंग से स्टार्ट करो आप। हाँ, सबसे पहले हमको ट्राइपॉड सेट करना पड़ेगा, थोड़ा भी मार्जिन रहे तो चलेगा। उसके बाद हमको ये जो ऑटो लेवल है वो सेट करना पड़ेगा। उसका सेट करने का प्रोसेस ये है कि हमारा 3 एडजस्टिंग या लेवलिंग स्क्रू है। ये 3 स्क्रू पहले हमको ऑटो लेवल को पैरेलली 2 स्क्रू के पैरेलली रखना होगा और उसके बाद देखना होगा कि हमारा बबल किस तरफ है। अगर ये ईस्ट या वेस्ट में है तो दोनों स्क्रू से हम इसको लेवल कर सकते हैं एक साथ इनवर्ट या हाँ, एक साथ करके। और अगर साउथ या नॉर्थ में है तो जो हमारा 3rd स्क्रू है उसको एडजस्ट करके हम बबल को सेंटर में ला सकते हैं। एक बार ये ऑटो लेवल सेट हो जाए तो हमारा जो स्टाफ है उसको उल्टा करके, हमने तो पहले सीधा करके ही सब कुछ किया था। अब ये स्लैब का जो हमारा हाइट निकलवाना है तो उसके लिए हमको स्टाफ को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करके देखना पड़ेगा। उल्टा क्यों कर रहे हैं रजा की? ये क्या वर्टिकली मूव नहीं कर सकते? ये वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। इस वजह से हमको स्टाफ को उल्टा करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका नाम इन्वर्टर लेवलिंग। हाँ,
फिर मैं एक ही रीडिंग लूँ तो मुझे उससे पता चल जाएगा? नहीं, 3 multiple रीडिंग लेना पड़ेगा मिनिमम। मैक्सिमम ले सकते हैं हम, और 3 लेवल से हमको पता चल जाएगा। हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था 1690, उसके बाद आया था 1695, उसके बाद आया था 1695। तो हमको पता चल गया 5 mm का डिफरेंस है। तो 5 mm डिफरेंस क्या जानबूझ के हुआ है क्या? ये जानबूझ के भी हो सकता है और गलती से भी हो सकता है। अगर हमारा ड्राइंग में 5 mm का डिफरेंस दिया हुआ है स्लोप के लिए तो ठीक है, अगर नहीं है तो गलती हुई है कहीं ना कहीं, एग्जीक्यूशन में गलती। हाँ, एग्जीक्यूशन में गलती हुई है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट हो गया है कि 5 mm का डिफरेंस है। तो बस एक बार पता चल गया तो उसके बाद हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, है ना? हाँ, तो आई होप कि आप तीनों को समझ में आया होगा कि देखो ऑटो लेवल ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इससे स्ट्रेट करके ही रीडिंग लें। ऑटो लेवल का मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट जिनका आरएल हमें ट्रांसफ़र करना होता है, आरएल चेक भी करना होता है। जैसा कि एक मेथड हमने ये सीखा कि इन्वर्ट करके भी इसकी रीडिंग ली जा सकती है। अब ऑब्वियसली बात है कि मैं वाटर पाइप से कितनी बार चेक करूँगा, है ना? तो आप जब भी ये इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग करो या इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग का जब भी प्रोसेस करो, उस केस में आपको देखना है ये 2 बार करना पड़ेगा। पहला, जब आपकी जो स्लैब है उसके बॉटम में सेंटरिंग या शटरिंग लग रही हो तब ठीक है। जनरली स्लैब के बॉटम में जो फॉर्मवर्क लगता है उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे शटरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम टेक्निकल वर्ड क्या यूज़ में लेंगे? सेंटरिंग। तो स्लैब के बॉटम में जो सेंटरिंग वर्क हो रहा है उसका लेवल फाइंड आउट करने के लिए इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग हम यूज़ में लेते हैं। और सेकेंड, जब कास्टिंग हो चुकी होती है, होने के बाद आपको क्रॉस चेक भी तो करना होगा, चेकलिस्ट बनानी होगी आपको अपनी। उस चेकलिस्ट में भी देखना होगा कि एक्चुअल में स्लोप हमने जितना बोला था उतना आया कि नहीं आया, या स्लोप मेंशन ही नहीं था फिर भी स्लोप आ गया, तो मतलब एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि तीनों ही इंजीनियर स्वामी, रजाक और इरफान ने कितना अच्छे से इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग को समझा और उसे एग्जीक्यूट भी किया। आई होप आप व्यूअर्स जो इसे देख रहे हैं आपको भी समझ में आया होगा कि आपके साइड पे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उसका स्लैब के बॉटम का लेवल चेक कर सकते हैं। सो इंजीनियर ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग करवानी है थ्रू सिविल गुरुजी काउंसलर, या आपको आपकी स्किल्स बढ़ानी है, तो आप हमारे मल्टीपल ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। उन सब के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल नंबर है विच इज़ 9111001234। तो आप वहाँ फ्री होके कॉल कीजिए, फ्री माइंड के साथ कॉल कीजिए, आपको एक बेस्ट करियर काउंसलिंग वहाँ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इंजीनियर, स्टे ट्यून विद अस, वी विल मीट इन नेक्स्ट मॉड्यूल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट। टिल देन, बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।